सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस ये चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत की एक पोएम जिसका नाम है अव्ययमाला। अव्यय अव्यय क्या होता है ये हमें एक स्पेशल चैप्टर में सीखना है, लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। सुभाषितास और गुड सेइंग्स form the most beautiful part of Sanskrit language. They are not only rhythmic and melodious but convey a very profound meaning in a few words. जैसे कि हम बोलते हैं ना, मौनम सर्वार्थ साधनम, ये सुभाषित है। या इंग्लिश में आप जिसे बोलते हैं कि साइलेंस इज सिल्वर या गोल्ड, वैसे in this beautiful collection of shlokas we shall not only see the beauty of language but also observe the use of avyayas that are derived from dhatus. धातु यानी क्रियापद। क्रियापद का जो बेस होता है, बेसिक क्रियापद जो होता है, जैसे कि इंग्लिश में आप बोलते हो PLAYED, प्लेड, तो उसका धातु है टू प्ले, दैट इज धातु। जैसे हम बोलेंगे वेंट तो उसका धातु है टू गो। ठीक है, तो ये अव्यय जो है ये धातु से बनाए जाते हैं। मतलब किससे बनाए जाते हैं? वर्ब से। ये हमें बाद में देखना है। दिस अव्ययमाला हैज़ अ थीम वेयर इन ईच श्लोक कंटेन्स सम वर्ड्स विच आर अव्ययास। हमने आगे अंडरलाइन किए हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स है कि जो अव्यय है, लेकिन वो किससे बनाए गए हैं? वर्ब से बनाए गए हैं। Form from dhatus. Dhatus means basic verb. Avyayas are words that don't change and these are avyayas that are formed from dhatus. ये वो अव्यय है जो कि हम किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? हम वर्ब से बनाते हैं, वो है। ठीक है बेटा, अव्यय के लिए तो हमारा जो है वो स्पेशल चैप्टर होगा, उसके लिए डोंट वरी। लेकिन आज हमको सबसे पहले क्या सीखने का है? तो हमको सीखने का है ये अव्ययमाला। ठीक है, अव्ययमाला क्यों नाम दिया है इसको? क्योंकि इसमें अव्यय है। अव्यय इन इंग्लिश वी कॉल इट इनडिक्लाइनेबल्स। इनडिक्लाइनेबल्स ऐसा बोलते हैं, वो है। तो अभी हम पहला श्लोक जो है वो देखते हैं। पहले श्लोक में देखो कवि क्या कहते हैं। श्रोतुम कर्णो वक्तुम आस्यम सुहास्यम। मैंने संधि डिजॉल्व करके पढ़ा। श्रोतुम कर्णो वक्तुम आस्यम सुहास्यम घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मम विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मम च दातुम ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम सपातु। अब कुछ अंडरलाइन दिख रही है आपको। श्रोतुम, विहर्तुम, द्रष्टुम, दातुम, ध्यातुम, ये सब लास्ट में तुम आ रहे। तुम क्या आ रहा है? तुम, उसको बोलते हैं तुमंत। ये हमें स्पेशल चैप्टर में देखना है। इसको क्या बोलते हैं? तुमंत। अब देखो नीचे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। श्रोतुम, श्रोतुम मीन्स सुनने के लिए। कर्णौ, कर्णौ कान, सुनने के लिए क्या है हमारे पास? कान है। अब दो है इसलिए कर्णौ आया। देखो दो बालक रहे तो हम क्या बोलते हैं? बालकौ। अब दो कान है इसलिए क्या आया? कान, कर्णौ। श्रोतुम कर्णौ, सुनने के लिए कान। वक्तुम, हंसने के लिए। श्रोतुम, सुनने के लिए। वक्तुम, बोलने के लिए। के लिए, अब तुम का मतलब के लिए हुआ, पर्पज हुआ। वक्तुम, बोलने के लिए। क्या दिया है? आस्यम। नीचे देखो मीनिंग दिया है आस्यम का, दिख रहा है आपको? देखो मैं बताती हूँ। आस्यम माउथ है ना, तो हमको क्या दिया है? वक्तुम, बोलने के लिए। बोलने के लिए क्या है? आस्यम, माउथ। और वो भी कैसा? माउथ भी कैसा है? सुहास्यम। सुहास्यम यानी हंसने वाला, है ना, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग माउथ। स्माइलिंग माउथ इज फॉर व्हाट? स्माइलिंग माउथ इज फॉर टॉकिंग। घ्रातुम, टू स्मेल, सूंघने के लिए। सूंघने के लिए क्या दिया है? घ्राणम। घ्राणम का मतलब है नोज। सूंघने के लिए हमको दिया है नोज। पाद युग्मम,
पाद यानी पैर और युग्म यानी पेयर, पेयर ऑफ व्हाट, तो पेयर ऑफ फीट, दो पैरों की जो पेयर है वो किस लिए दिए है, विहर्तुम घूमने के लिए, फॉर वॉन्डरिंग घूमने के लिए, द्रष्टुम नेत्रे देखने के लिए, देखने के लिए क्या दिए हैं, नेत्र। अब देखो वनम वने वनानी, वने द्विवचन, नेत्र कितने हैं, दो, तो इसलिए नेत्रे बराबर। द्रष्टुम नेत्रे हस्तु युग्मम च दातुम, हस्त, हस्त यानी हाथ, हाथ की पेयर, युग्म, युग्म यानी पेयर। अब पेयर ऑफ हैंड्स किस लिए दी है, टू गिव दान करने के लिए। अभी कोरोना है बराबर, अब अगर गरीब लोगों को कुछ देना है हमको तो हमारे ये दो हाथ, हमारे ये हाथों की पेयर जो है वो किस लिए काम आएंगी, देने के लिए। ध्यातुम चित्तम, ध्यातुम ध्यान देने के लिए, ध्यान देने के लिए क्या है, चित्त, चित्त यानी मन, माइंड जिसे बोलते हैं, नीचे अर्थ दिया है। सृष्टम सपातु, सृष्ट यानी क्रिएटेड, हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स गॉड। स मीन्स वह कौन, वह गॉड जिसने ये सृष्टि क्रिएट की है। पातु वो हमारा रक्षण करे। अब देखो इंग्लिश में कैसा होगा, मे ही मीन्स हु, द लॉर्ड, प्रोटेक्ट अस हु हैज क्रिएटेड 2 ears to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair of feet to move around, 2 eyes to see, a pair of hands to give, and a mind to think. Got my point? अब बोलना कैसे है देखो। श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं, घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं, द्रष्टुन्नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं, घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं, द्रष्टुन्नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। मे ही प्रोटेक्ट अस हु हैज़ क्रिएटेड, मे ही प्रोटेक्ट अस, ये लास्ट लाइन में है। हु हैज़ क्रिएटेड सृष्टम, व्हाट क्रिएटेड, 2 ears। अब फर्स्ट लाइन में 2 ears to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair of feet to move around, 2 eyes to see, a pair of hands to give, and a mind to think। ठीक है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं वो आप लोग बाद में पढ़ लेना जब नोट्स आएंगे आपको तब। ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं, दूरेपि वसतां सतां, केतकी गंधम आघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। आघ्राय यानी सूंघने के लिए। अब यहाँ पे फिर से अव्यय आया है, ये अंडरलाइन किए हुए अव्यय है, ये हमें बाद में डिटेल सीखना है। अब देखो हाँ, जैसे मदर टेरेसा का नाम लिया हमने, तो मदर टेरेसा हम तक आई नहीं है कभी, लेकिन उनके गुण हमको पता है। अब APJ अब्दुल कलाम दूर रहते थे, दिल्ली में रहते थे, फिर भी हमको APJ अब्दुल कलाम पता है। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ देयर वर्चूज, उनके वर्चूज के कारण। अब कवि क्या कहते हैं देखो, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं, गुणाः यानी वर्चूज, कुर्वन्ति बिकम, दूतत्वं बिकम द मैसेंजर्स ऑफ द वर्चूज, है ना। वर्चूज जो है वो मैसेंजरशिप करते हैं, किसकी मैसेंजरशिप करते हैं? सताम। सता यानी गुड पीपल, जिसे संत बोलते हैं। दूर रहने के बावजूद भी उनके क्या पहुंचते हैं हम तक? गुण। वर्चूज बिकेम द मैसेंजर्स ऑफ द वर्चुअस दो रिसाइडिंग फार अवे। सताम को हम वर्चुअस भी बोल सकते हैं, है ना। सता यानी कौन? लोग संत, वर्चुअस जो होते हैं। तो इनकी वो मैसेंजर कौन है? उनके वर्चूज। समझ गए? वर्चूज बिकम द मैसेंजर्स ऑफ द वर्चुअस दो रिसाइडिंग फार अवे।
हालांकि वो बहुत दूर रहते हैं, फिर भी उनके वर्चूज ही हम तक क्या करके पहुंच जाते हैं, एज अ मैसेंजर। एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है देखो, केतकी। केतकी इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर, इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्लावर। केतकी गंधम आग्राय, केतकी का सुगंध, गंध, फ्रेग्रेंस, आग्राय सूंघने के लिए कौन आ जाते हैं, स्वयं खुद, आयांती आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, षटपदाहा। षटपदाहा का मतलब है बीज। बीज जो है, बीज को क्या पता चलता है, अरे फ्रेग्रेंस आ रहा है कहीं से, तो भी कहाँ से आ रहा है, वो ढूंढने के लिए जाते हैं। वो ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको क्या दिखता है, केतकी फ्लावर। तो जिस प्रकार केतकी का फ्रेग्रेंस लेने के लिए बीज खुद ब खुद आ जाते हैं, उसी प्रकार भ्रमर खुद ब खुद आ जाते हैं। उसी प्रकार जो वर्चुअस पीपल होते हैं उनके गुण हमारे पास आ जाते हैं, वो खुद नहीं आते। तो फिर गुण जब आ जाते हैं तो हम खुद उनके पास चले जाते हैं, उनके बुक्स के थ्रू जाते हैं, उनके लेक्चर्स के थ्रू जाते हैं। वर्चुअस बिकम द मैसेंजर्स ऑफ द वर्चुअस दो रिसाइडिंग फार अवे, जस्ट एज हैविंग स्मेल्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ केतकी फ्लावर द बीज देमसेल्व्स कम टू इट। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं मायान्ति षट्पदाः। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं मायान्ति षट्पदाः। I hope you got my point. Next, अब third. भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात्, दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। धेनु, धेनु यानी गाय, धेनव, धेनव यानी काउज, धेनु इसका प्लूरल फॉर्म है धेनवः। ठीक है, हमको लर्न करने का है धेनु और धेनवः। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि, भुक्त्वा खाके, पीत्वा पीके, खाके और पीके, आफ्टर ईटिंग एंड आफ्टर ड्रिंकिंग। भुक्त्वा तृणानि, तृण, तृण यानी ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास खाके, और शुष्क, शुष्क यानी ड्राई, तृण यानी ग्रास, ग्रास जो है वो कैसा है, ड्राई, खाके, पीत्वा पीके, क्या पीके, तोयम, तोयम यानी वाटर, जलाशय, जलाशय यानी वाटर पॉन्ड, पॉन्ड जो होता है उसमें का पानी पीके, और घास जो है ड्राई घास, सूखा, वो खाके। दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यः, दूध देती है लोगों को। खुद क्या खाती है, ग्रास खाती है, वो भी ड्राई ग्रास खाती है, पानी भी कहीं का भी पी लेती है, फिर भी देती तो दूध है। दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यः, किसको, लोगों को, इसलिए धेनवः लोकमातरः। धेनु क्या है, द मदर ऑफ पीपल, लोकमातरः, इजी है ये। काउज हु आर इंडीड द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड give milk to people after eating dry grass and drinking water from the pond. भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात्, दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। Got my point? I hope so. Fourth, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च। बेटा अब ये ना ग्रामर का है, कैसे देखो, यस्य षष्ठी, एक है ना, एक इसकी स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि लड़की को देखने के लिए एक लड़का आता है, देखने के लिए आता है, तो फिर ये लड़की बोलती है कि मैं उसके एग्ज़ाम लूँगी, मैं तो उसकी टेस्ट लूँगी, और फिर कुछ पूछती है। क्या पूछती है, तो वो जो है वो पूछती है विहस्य और विहाय, ये दो शब्द पूछती है कि विहस्य क्या है और विहाय क्या है। अब तस्य देवस्य कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, और देवाय कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। तो लड़के को कुछ समझ में ही नहीं आता, वो बोलता है विहस्य षष्ठी है और विहाय चतुर्थी है। इनफैक्ट विहस्य और विहाय दोनों षष्ठी और चतुर्थी नहीं है, ये क्या है, अव्यय है। हम अव्यय माला सीख रहे हैं ना, तो फिर वो बोलती है कि और देवम कौन सी विभक्ति है, द्वितीया,
तो वो जो लड़का होता है ना, उसको क्या लगता है, विहस्य षष्ठी है, विहाय चतुर्थी है, और अहम वो देवम के जैसा ही पकड़ता है अहम, तो उसको लगता है वो द्वितीया है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, विहस्य इज अव्यय, विहाय इज अव्यय एंड अहम इज प्रथमा विभक्ति। फिर वो बोलती है कि अरे रे रे रे, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, जिसके लिए यस्य षष्ठी चतुर्थी, विहस्य षष्ठी है और विहाय चतुर्थी है, अहम कथम द्वितीया स्यात्, अहम द्वितीया कैसे हो सकती है, अहम द्वितीया नहीं हो सकती, द्वितीया स्याम अहम कथम। और दूसरी बार द्वितीया का मतलब है वाइफ, तो जिसको विहस्य विहाय और अहम ये कौन से वर्ड है ये पता नहीं है, उसकी मैं वाइफ कैसे हो सकती हूँ, है ना। जिसके लिए षष्ठी चतुर्थी क्या है, विहस्य और विहाय, अहम क्या है, द्वितीया, उसकी मैं द्वितीया नहीं हो सकती, उसकी मैं वाइफ नहीं हो सकती है। हाउ कैन आई बिकम द वाइफ ऑफ अ पर्सन फॉर होम द वर्ड विहस्य इज षष्ठी विभक्ति, विहाय इज चतुर्थी विभक्ति एंड अहम एंड कथम आर द्वितीया विभक्ति। उसको लगता है अहम और कथम द्वितीया विभक्ति है, तो उसकी तो मैं वाइफ नहीं हो सकती हूँ। वेदवती, अ लेडी वेल वर्सेड विद ग्रामर, wanted to test the groom she would be marrying. In order to test the knowledge of the groom Gaurang, she asked him what the words vihasya, vihaya and aham, katham were grammatically. Gaurang had only learned the forms of word dev and that too, उसने सिर्फ देव के ही फॉर्म पढ़े थे, and that too with great difficulty. So for him the words vihasya and vihaya, which are actually अव्यय, वो एक्चुअल में अव्यय है, seem to be षष्ठी एंड चतुर्थी विभक्ति लाइक देवस्य एंड देवाय। लेकिन वो दिखते वक्त तो कैसे दिखते हैं, देवस्य और देवाय के जैसे। अहम एंड कथम seem to be द्वितीया विभक्ति लाइक देवम, अहम और कथम देवम के जैसे दिखते हैं। सो वेदवती रिमार्क दैट शी कुड नॉट बिकम द द्वितीया, मीनिंग वाइफ, कि she could not become the wife of such a ignorant person. Got my point? यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात्, द्वितीया स्यामहं कथम्। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात्, द्वितीया स्यामहं कथम्। समझे? चलो आगे। चलिए लास्ट वाला। बेटा आज हमने क्या किया है, कंपोजिट और एंटायर, इनमें जो कॉमन वर्सेस है, जो कॉमन श्लोक है वो लिए हुए हैं। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। विज्ञाय, विज्ञाय अव्यय है। स्थान भ्रष्टा, नॉट इन द प्रॉपर प्लेस। कौन कौन प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, न शोभनते, डजेंट लुक ब्यूटीफुल, डोंट लुक ब्यूटीफुल, क्या नहीं अच्छा दिखता है, जो कि प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। दंताहा, जिनके दांत निकल गए हैं, देखो कैसे दिखते हैं, याद है ना। केशा, टकले दिखते हैं, फिर नखा, नरा और लास्ट में नराहा। कौन कौन, अपने अपने घर में सब अच्छे दिखते हैं, दांत जहाँ के वहाँ है, बाल जहाँ के वहाँ है, नाखून जहाँ के वहाँ है और आदमी भी जहाँ के वहाँ है, अदरवाइज नहीं अच्छे दिखते। नोइंग दैट टीथ, हेयर, नेल्स एंड पीपल दैट आर नॉट इन द राइट प्लेस डोंट लुक गुड इति विज्ञाय, ये समझ के। मतिमान, मतिमान यानी स्कॉलर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग। स्वस्थानम न परित्यजेत, खुद का घर जो है वो छोड़ते नहीं है, अभी हमको भी खुद का घर नहीं छोड़ना है ना। नोइंग दैट टीथ, हेयर, नेल्स एंड पीपल दैट आर नॉट इन द राइट प्लेस डोंट लुक गुड, अ वाइज पर्सन वुड नॉट गिव अप हिज प्लेस। जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने खुद की जगह जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। ठीक है, ये लास्ट वाला वर्स था। अभी एंटायर संस्कृत के कुछ वर्स बाकी है, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम एक बार वापस पूरी पोएम जो है वो पूरी पोएम बोलते हैं।
श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुन्नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। ये पहला वर्स। दूसरा, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं मायान्ति षट्पदाः भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। इसी प्रकार आपको बोलना है, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।